नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंकित, मैं आपके सामने आपकी क्लास लेकर के उपस्थित हूँ गाइज। तो क्या हाल चाल चल रहा है सभी का? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद है सभी लोग। तो चलिए तो फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एक आप लोगों के लिए बेहतरीन सा सेशन लेकर के आए हैं जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इंडस वैली उसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आज हम एमसीक्यूज के माध्यम से, ठीक है, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे आपकी तैयारी में थोड़ा सा बेहतर और तैयारी बेहतर बन पाएगी आपकी। तो एमसीक्यूज लगाने वाले हैं आज के सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के यहाँ पे क्लास का। तो गाइस सभी लोग फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो सभी का स्वागत है यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक हमारा क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद रखिएगा आज का टॉपिक जो हमारा है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, एमसीक्यूज टॉप एमसीक्यूज देखेंगे, इसके कुछ जानकारी है मेरे बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। जो बच्चे यहाँ पे नए हैं याद रखना, आपको इस क्लास की पीडीएफ की अगर मैं बात करूं, आप सभी को पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये t.me/अंकित अनअकैडमी। यहाँ पे आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो यहाँ पे पहुंच जाए टेलीग्राम चैनल पे, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखना ये प्राइजेज आप लोग की हाइक हो गई हैं ऑलरेडी। यहाँ पे 23 दिसंबर को ही प्राइजेज आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो गई हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपको 20 यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है 26, ठीक है, दिसंबर को यहाँ पे, याद रखिएगा। और ये साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 जनवरी को, ठीक है, ये आपका कॉम्बैट फिर से यहाँ पे आने वाला है। एक आपका 26 तारीख को कंडक्ट करा लिया गया है और 2 जनवरी को आपको ये दोबारा यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। हर संडे को, ये एवरी संडे अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो ये कॉम्बैट कंडक्ट कराया जाता है। याद रखिएगा आप लोगों के लिए 56 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, 60 मिनट्स आपको दिए जाते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, और साथ ही साथ उसकी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे ये कॉम्बैट कंडक्ट कराया जाता है। आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये आपका कॉम्बैट कंडक्ट कराया जाता है। अगर देखा जाए 4 करोड़ का पोल रखा गया है इस बार, अगर याद रखना। तो जो बच्चे 26 तारीख वाला नहीं दे पाए हैं वो लोग जाके यहाँ पे इनरोल कर लीजिएगा। और इनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक कोड लगाना है आप सभी को, मेरा ANK06। ये कोड जब आप लोग लगाओगे तो आप सभी को याद रखना यहाँ पे इनरोल कर पाओगे। इस इनरोल के लिए आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप लोग इसका लिंक ओपन कर लीजिएगा। लिंक ओपन करोगे वैसे वहां पे इनरोल का ऑप्शन आ जाएगा और वहां पे इनरोल कर लीजिएगा। और आप सभी को बता दें बेटा यहाँ पे कि आप लोगों के लिए बहुत सारे फायदे हैं अगर हम देखा जाए यहाँ पे। ठीक है, अकॉम्प्लिश योर मिशन विथ अनअकैडमी के थ्रू। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो आपके प्लस वाले में नहीं मिलते हैं। जैसे आपको लाइव मेंटरिंग आपको दी जाती है, यहाँ पे एचडी प्लानर और मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, साथ में ओपन हाउस विथ एजुकेटर, ये एक नया फीचर से, याद रखना। और इस अपनी तैयारी को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोन की भी सुविधा उपलब्ध है अनअकैडमी पे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है, 0 इंटरेस्ट रेट के साथ आप सभी लोग यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं। तो इनको इकोनॉमिकल कंडीशन जिसकी थोड़ी सी यहाँ पे सही नहीं है, वो यहाँ पे लोन की सुविधा के साथ भी अपनी तैयारी को कर सकता है। याद रखिएगा बहुत ही कम पेपर वर्क है, 2 घंटे में अप्रूवल आपको मिल जाता है, बहुत ही आसान है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और याद रखना है यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक के दोनों सब्सक्रिप्शन है, दोनों में से कोई भी आप परचेज कर सकते हो। बट इतना याद रखिएगा, प्लस या आइकॉनिक में से कोई परचेज करते हो तो कोड लगाना है ANK06 और दोनों सब्सक्रिप्शनों पे आपको ANK06 कोड लगाना है, जिससे आपको 10% का 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों सब्सक्रिप्शन पे अगर हम बात करें तो। ठीक है, साथ ही साथ ऑप्शनल के सब्जेक्ट पे अगर ऑप्शनल अलग से लेना चाहते हो कोर्स का, तो वहां पे भी ANK06 लगाओगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा सेम कोड से।
चलिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी सीरीज होने वाली है। हम यहाँ पे एमसीक्यूज करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो गाइस सभी लोग यहाँ पे पुनः एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी के सभी लोग यहाँ पे, ठीक है, जिससे हमारी संख्या यहाँ पे बढ़ पाए। और फटाफट यहाँ पे सभी लोग शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के मूल्य ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। ठीक है, क्षीणतम कारण मतलब सबसे जो क्षीणतम कारण है, क्षीणतम का मतलब यहाँ पे हो गया बेटा, याद रखना कि जो सबसे सटीक नहीं, ठीक है, जो सबसे सटीक कारण नहीं इसमें बनता है, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन दिया हुआ है, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही। दूसरा है, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अपलावन हुआ। ठीक है, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, या मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो सभी लोग यहाँ पे जवाब दीजिएगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ध्यान से सोच समझ के यहाँ पे जवाब देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आसान भी है, काफी आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें तो। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटना होती रही। यहाँ पे यह तो सटीक कारण देखा जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगातार वहां पे प्राकृतिक घटनाएं हो रही थी, बाढ़ आ रही थी, तो ये सब प्राकृतिक घटना है। तो यहाँ पे ये एक सटीक आंसर हमको लग रहा है। तो सटीक है यहाँ पे, क्षीणतम तो है नहीं ये। दूसरा का भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अपलावन हो सकता है, ये भी हुआ हो। ठीक है, भूकंप के कारण, क्योंकि ये भी एक सटीक आंसर लग रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां इसके हमको प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये प्रमाण नहीं मिलते कि आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था आक्रमण करके, इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा। तो ये भी आपका मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई, ये भी एक कारण, एक सटीक कारण हो सकता है। तो तीन इसमें से सटीक है, एक आपका क्षीणतम कारण है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिएगा, सारे लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा स्थल कोट दीजिए। ठीक है, हड़प्पा स्थल कोट दीजिए निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। ठीक है, हड़प्पा स्थल, यहाँ पे हड़प्पा का एक स्थल है कोट दीजिए। ठीक है, कोट दीजिए, तो किसके यहाँ पे समीप है। ठीक है, इन चारों में से हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, इन चारों में से किसके समीप है, याद रखना, ध्यान से बताइएगा, काफी आसान है। चलिए ध्यान से देखिएगा, काफी आसान है। अगर देखा जाए यहाँ पे कोट दीजिए किसके नजदीक पड़ता है आपका, ध्यान से सोच समझ के, काफी आसान है, काफी इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुटअप कर रहा हूं, काफी आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, तो इसमें से क्या हो जाए, हड़प्पा स्थल है तो सबसे नजदीक पड़ता है ये मोहनजोदाड़ो के। अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो के सबसे नजदीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो के सबसे नजदीक यह पड़ता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। अरे भाई, ये आपका, अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो कहां पे ये अवस्थित है, अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो यह आपका पड़ता है अभी कोट दीजिए। अगर मैं कोट दीजिए की बात करूं आप सभी से, तो यह पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में पड़ता है आपका, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पे, पाकिस्तान में है ये। अगर देखा जाए तो सिंध प्रांत में पड़ता है आपका, सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका यह स्थल पड़ता है कोट दीजी, जो मोहनजोदाड़ो के सबसे समीप में है, याद रखना। ठीक है, चलिए चलो, तो ये हो गया आपका मोहनजोदाड़ो, क्लियर हो जाएगा ना आपका सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखिएगा, किसके बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में। मतलब हम कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा कि यह उपमहाद्वीप
ठीक है, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। फिर कह रहा है इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिलता है। ठीक है, चलिए ध्यान से बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से सभी लोग देखेंगे और ध्यान से यहाँ पे सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, बहुत बेहतरीन। देखते हैं कौन यहाँ पे सही जवाब दे पाते हैं। चलिए, सही नहीं पूछा है। देखिए अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से अगर आप लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, सभी लोग, तो काफी इंटरेस्टिंग सा ये होने वाला है ये क्वेश्चन। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी, एकदम सही। ठीक है, प्रारंभिक नगरों की साक्षी। इसने मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह मतलब लोहे की बात के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन ही आपका यहाँ पे गलत है। गलत होने की वजह से यहाँ पे यह सही है क्योंकि नहीं पूछा था। ठीक है, नहीं पूछा है क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहे से कब परिचित होंगे ये लोग वैदिक सभ्यता जब आएगी, वैदिक काल आएगा, उसके बाद ये लोग लोहे से परिचित होंगे। अभी यहाँ पे मतलब लोग लोहे से परिचित नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहे का कोई भी प्रमाण यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, याद रखना। और सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे अगर देखे जाए तो सही हो जाते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन आपका एक गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर लिपि की मैं बात करूं आप सभी को, तो लिपि मिला हुआ, चित्रात्मक लिपि मिली हुई, जो आपको देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, संकेत मिलता आपको, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाईं से बाईं ओर, ठीक है, याद रखना। अरे इस तरीके से लिखे, दाएं से बाएं, ठीक है, मतलब अगर ऐसे पेपर आपका है इधर से लिखी जाती थी। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से क्वेश्चन? यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, उम्मीद करते हैं सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे, याद रखना। और लाइक और शेयर आप लोग करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ विषय है हड़प्पा संस्कृति के बारे में, उस पर विचार करना है। हड़प्पा संस्कृति सिंधु और पंजाब में वयस्क हुई। ठीक है, वयस्क का मतलब होता है परिपक्व हुई। ठीक है, वहां से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, सही पूछा है। केवल 1 2, फिर दिया है केवल 2 3, फिर दिया 3 और 1, फिर दिया है 1 2 और 3। चलिए ध्यान से बताइएगा, काफी आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी एक बेहतरीन सा यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखेंगे और सभी लोग टाइमली यहाँ पे जवाब देंगे। ठीक है, याद रखना, ध्यान से जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में वयस्क हुई। ठीक है, सिंध और पंजाब एकदम सही है। अगर हम देखा जाए आपका सिंध और पंजाब वाला जो आपका रीजन है, वहीं पे तो हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। अगर हम बात करें सिंध और पंजाब वाले रीजन में ही अगर हम देखें यहाँ पे, तो सिंध और पंजाब के रीजन में अगर हम बात करें तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरा पॉइंट करा, वहां से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। ठीक है, दक्षिण तथा पूर्व की ओर। अब देखो कैसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी बातों को आपको समझाता हूं। देखो, देखिएगा, ध्यान से समझना सभी लोग। यहां पे अगर मैं इस तरीके से अगर मैं आपको बता दूं, तो ये वाला रीजन है पूरा का पूरा आपका। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सभ्यता फैलती है। अब यहां से आप अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि पूरब की ओर, ठीक है, ईस्ट की तरफ अगर हम बात करें, और साथ में अगर यहाँ पे है साउथ की तरफ। ठीक है, ईस्ट और साउथ कह रहा है बेटा, यहाँ पे फैली और यहाँ पे फैली। 2 जगहों की बात कर रहा है ना यहाँ पे, ध्यान से देखिए। कह रहा है यहाँ पे दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली, दक्षिण और पूर्व की तरफ यहाँ पे फैलने की बात की जाती है।
तो आप सभी को पता है पूरब में अगर हम बात करें यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो मेरठ वाला हिस्सा था, वहां पे भी हड़प्पा सभ्यता पहुंच गई थी आपकी जो हिडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, ठीक है ना आलमगीरपुर। और साथ में अगर हम साउथ की बात करें तो गुजरात तक पहुंच गई थी सभ्यता, राजस्थान में भी सभ्यताओं का विकास हो गया था, ठीक है। याद रखना इस तरीके से हमारा साउथ में भी फैलती है, मतलब नीचे की तरफ आती है और साथ में ईस्ट की तरफ यह फैलती है। और विकास कहां पे हुआ? पंजाब और सिंध वाले रीजन में इसका विकास हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो पहला तो सही हुआ, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा कह रहा है वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। फैलने का मतलब हो गया कि जो पूरब और साउथ की तरफ जो फैली, अगर उस एरिया का हम काउंट करें तो मेसोपोटामिया या मिस्र की जो सभ्यता थे उससे ज्यादा बड़ा था वो। यह भी पॉइंट आपका सही है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक सो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि सिंधु घाटी के लिए, ठीक है, मेसोपोटामियाई लेखों में, मतलब मेसोपोटामिया के जो लेख हैं, ठीक है, उनकी बात हुई है, ठीक है। लेखों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो सिंधु घाटी के लिए, ठीक है, सिंधु घाटी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी के लिए जो था, इसमें मेसोपोटामिया के जो लेख हैं वहां पे किन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है? सिंधु देश, मेलुहा, मेगन या फैलका? बताइएगा। बहुत आसान है, बहुत सारे आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन इसका शायद आप लोग जानते भी होंगे, विशेष करके स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में ज्यादातर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अधिकतर आपके स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो वहां पे अगर मेसोपोटामियाई सभ्यता की अगर मैं बात करूं आप सभी को, तो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, मतलब इंडस सिंधु घाटी अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ठीक है, अगर हम सिंधु वैली की बात करें, ठीक है, सिंधु घाटी को मेलुहा कहा जाता है इसको, ठीक है। वहां पे मेसोपोटामियाई जो रिकॉर्ड्स हैं या फिर मेसोपोटामिया के जो रिकॉर्ड्स हैं, लेख हैं उसमें अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी को मेलुहा कहते थे वो लोग, ठीक है। उसको सिंधु घाटी ना कह करके ये लोग मेलुहा शब्द से जानते हैं, याद रखना, मेलुहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सभी लोग ध्यान से यहाँ पे जवाब भी देंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चलो ये बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत आसान। कह रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, कोट दीजिए, देसलपुर या सोहगौरा, ठीक है, सोहगौरा, याद रखना। बहुत आसान, काफी आसान और काफी इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए। बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। चलिए चलिए चलिए, सोहगौरा और यहाँ पे लास्ट वाला है आपका देसलपुर है, कोट दीजिए है और चरहूदड़ो। 4 ऑप्शंस हैं। सभी लोग जवाब देंगे, याद रखना, सभी के सभी यहाँ पे जवाब देंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें चन्हूदड़ो हड़प्पा स्थल आपका है। अगर हम बात करें यहाँ पे कोट दीजिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, पहला क्वेश्चन ही आपका कोट दीजिए से था, तो पहला ये भी आपका हड़प्पा। देसलपुर ये भी आपका हड़प्पा स्थल। लेकिन सोहगौरा, अगर सोहगौरा की मैं बात करूं आप सभी को, तो यह हड़प्पा स्थल नहीं है। यह आपका कहां पे है? गोरखपुर जिला है ना, गोरखपुर जिला, ठीक है, गोरखपुर जिला में पड़ता है आपका कौन सा? सोहगौरा, याद रखना। सोहगौरा जो आपका है ये गोरखपुर जिला में पड़ता है, ठीक है। यह किस लिए फेमस है? फिर अगर ये हड़प्पा स्थल नहीं है तो फेमस क्यों है? क्योंकि यह मौर्यकालीन स्थल है, ठीक है, मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन स्थल कहा जाता है इसको, स्थल, क्योंकि यहाँ पे मौर्यकालीन ताम्रपत्र मिले हैं, ठीक है, ताम्रपत्र, याद रखना, मौर्यकालीन ताम्रपत्र यहाँ पे मिले हैं, इस वजह से यह काफी फेमस हो जाता है आपका, ठीक है। गोरखपुर जिला है जहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, ठीक है, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वर्तमान समय में। तो वही है आपका। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं?
चित्रण की बात हो रही है कि सही चित्रण इनमें से कौन सा कर रहा है। अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इनके विशाल महल व मंदिर होते थे। पहला ऑप्शन, इनके विशाल महल एवं मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी और देवता दोनों की बात है, देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? चलो बताओ। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन और बहुत ही आसान, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से यहाँ पे बताइए कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। ठीक है, सही पूछा है। ठीक है, विच वन इज राइट? चलिए बताइए, इज या और। ठीक है, यहाँ पे बताइए। आसान है काफी, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो अच्छे तरीके से आप लोग कर पाओगे। बहुत आसान है, काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा सभी लोग। चलिए तो जोरदार तरीके से बताएंगे सभी के सभी। तो अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे डिस्कस करूं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। देखते हैं, इनके विशाल महल व मंदिर है, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन में या सिंधु घाटी सभ्यता में आपके कहीं पे भी मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मंदिरों के प्रमाण नहीं, याद रखना, मंदिरों के प्रमाण आपके नहीं मिले हुए हैं। कहां पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिरों के कहीं पे भी प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। तो पहला गलत। वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, एकदम सही है। आप सभी को पता है मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, प्रकृति देवी की पूजा की जाती थी यहाँ पे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देवताओं की पूजा करते थे, जैसे पशुपति हो गए, इनके विशेष तरीके से पशुपति की पूजा करते थे ये। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा है, वे युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, गलत हो जाएगा ये भी। ठीक है, घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, कुछ जगह है जैसे सुरकोटदा आपका है, वहां से घोड़े की कंकाल मिला हुआ है। एक जगह है आपका सुरकोटदा, वहां से मिला है, अन्यथा और कहीं से घोड़े का प्रमाण साक्ष्य नहीं मिला है। इस वजह से अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े का, अभी घोड़ा वहां का पालतू जानवर नहीं हुआ करता था, या पालतू पशु उनका नहीं था। घोड़े से लोग परिचित नहीं थे। जब वैदिक काल आएगा उस समय लोग घोड़े से परिचित होंगे। जैसे लोहे से परिचित नहीं थे, वैसे ही ये लोग घोड़े से भी परिचित नहीं थे, याद रखना। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। केवल दो यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब कह रहा है यह एक लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। वर्चस्वशाली का मतलब समझ रहे हो कि हाँ उपस्थित था, लेकिन यह वर्चस्वशाली नहीं था। कुछ यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान से देखिएगा, बताइए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही होगा, कौन से कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ठीक है, चलिए बताइए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है ये अगर मैं बात करूं आप सभी से। तो चलो बताओ। देखो अब यहीं पे हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब जो बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं वो लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आप सभी को बता दूं, पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे। हाँ, यह एक लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व था। ठीक है, जैसे आप हमने देखा यहाँ पे कि मात्र देवी की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, देवता देवियों की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वह मंदिर नहीं बनाते थे। ठीक है, पूजा करते थे, प्रकृति के नेचर की पूजा होती थी। अगर हम बात करें, प्रकृति देवी की पूजा करते थे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अब कह रहा कि यद्यपि यह उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। वर्चस्वशाली का मतलब ऐसा नहीं था कि ये लोग अंधभक्त थे। ठीक है, कि केवल यहाँ पे धर्म की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका एकदम सही होगा कि हाँ धर्म था लेकिन वह वर्चस्वशाली नहीं था, धर्म से भी ऊपर कुछ चीजें यहाँ पे थी। अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, एकदम सही है। कपास के साक्ष्य हमको मिले हुए हैं। अगर हम बात करूं तो कपास का सबसे पहले उत्पादन अगर देखा जाए तो भारत से ही माना गया है, याद रखना आपका। तो शायद आप सभी को यहाँ पे पता होगा, ठीक है। चलिए, पता है ना सभी को, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। याद रखना ये कपास के साथ, अरे भाई मेहरगढ़ से मिला है ना साक्ष्य इसका, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से आपका कपास के साक्ष्य आपके मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हाँ, पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 कहां ऑप्शन गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नगरीय संस्कृति थी, इनकी लिपि चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? चलिए बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। चलो, काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। अभी हमने सबकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको हर साल पीटी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है, तय है वो, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करें तो यह सीरीज हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैंने आपको प्राचीन भारत का इतिहास मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको लगवा दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे आ रहे थे कि सर क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं आपको पीटी एग्जामिनेशन के, मेंस के भी करवाऊंगा, और मेंस के मैंने करवाए भी हैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन। चलिए, तो आप सभी को पता है एक नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन सही हो जाए। इसकी लिपि चित्रात्मक थी, मैंने आपको पहले बताया चित्रात्मक लिपि थी, जो आपको दाएं से बाएं लिखी जाती थी। फिर इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था, एकदम सही, क्योंकि अगर हम बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली की यहाँ पे बात होती है, वस्तु के बदले वस्तु ये देते, लेकिन मापन प्रणाली का यहाँ पे विकास इन लोगों ने कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये काफी आसान था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। फिर कह रहा है इस काल के लोगों ने लोहे के औजार का उपयोग किया था, ठीक है। इस काल के लोग सरसों का उत्पादन करते थे, सरसों जो अब इससे तेल निकलता है आपका, ठीक है, सरसों का तेल होता है, कच्ची घानी जिसको बोलते हैं आपके। कालीबंगा में जुटे हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। उपयुक्त में से कौन से यहाँ पे आपके असत्य है? इसमें से 3 सत्य है, 1 असत्य है। चलो फटाफट बता दो, बहुत आसान है, फटाफट बता दीजिए सभी लोग। काफी आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए बताइए, काफी आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। ये सारे बेसिक्स से क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बेहतरीन वाले थे, कुछ यहाँ पे बेसिक्स वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस इसमें से हैं। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो कपास से परिचित थे, अभी हमने चर्चा किया, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी गलत पूछा है, असत्य पूछा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑप्शन आपके सही है और ये भी आपके सही है, ठीक है। सरसों का उत्पादन होता था, साथ में अगर बात करें जुते हुए खेतों का अवशेष यहाँ पे पाया गया है, याद रखना। ठीक, क्लियर हो गया? एक बार फटाफट सभी के सभी यहाँ पे यस जरूर करेंगे अगर आप लोगों ने यहाँ पे सही किया होगा तो, ठीक है। चलिए, ठीक है। अरे बहुत सारे यहाँ पे जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, इन सब का भी उत्पादन ये लोग किया करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है। इस काल के लोग काष्ठ निर्माण विधि जानते थे। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। अश्व केंद्रित, अश्व का मतलब घोड़े से है, यहाँ पे अश्व केंद्रित थी, ठीक है। चलो कितने कौन से सही है? अब सही पूछा है, फिर आसान क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ठीक है। चलो बताओ, चलिए ध्यान से बताइएगा। चलिए ध्यान से बताइए सभी लोग, बहुत आसान है, आराम से यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। चलिए तो डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है? तो सही पूछा है, कह रहा है पशुपति इस काल का प्रमुख देवता, एकदम सही। आपको मैंने बताया देवी और देवता दोनों की आराधना करते थे, तो मैंने आपको बताया था कि पशुपति की यहाँ पे पूजा होती थी, ठीक है, देवता के रूप में, तो ये सही हो जाएगा। इस काल में लोग कांसे निर्माण विधि जानते हैं, आपको सभी को पता है कांसे की मूर्तियां बनाया करते थे ये लोग, ठीक है, जैसे नर्तकी की मूर्ति बनाई गई है कांसे की, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन एकदम गलत है, क्योंकि मैंने बताया था आप सभी को कि अश्व से परिचित ये लोग अभी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार मतलब ट्रेडिंग की बात हो रही है कि ट्रेडिंग के संबंध में कुछ यहाँ पे बात करना है। कह रहा है इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पे होता था, ठीक है। दूसरा कह रहा है इस काल में व्यापार के लिए धातु की मुहरों का प्रयोग किया जाता था। चलिए, दो ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट बताओ इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। कथन यहाँ पे कौन सा कथन या कथनों को चुनिए, सही कथन या कथनों को चुनना है आप सभी को। चलो ध्यान से बताओ, काफी बेहतरीन और आसान क्वेश्चन, बेहतरीन के साथ साथ आसान बहुत है, ठीक है, आसान बहुत है। चलो बताओ, सभी के सभी फटाफट बताएंगे। तो देखिए यहां पे आपका पहला, आपका सभी को पता है कि व्यापार जो था, आप सभी को पता है कि अधिशेष उत्पादन होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कैसा उत्पादन, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा। यहां पे अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं यहां पे अधिशेष उत्पादन की, अधिशेष उत्पादन। अब अधिशेष उत्पादन का मतलब होता है बेटा, आप लोग याद रखना, अधिशेष उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो अधिशेष उत्पादन का मतलब होता है कि आवश्यकता से ज्यादा पैदा करना, आवश्यकता से ज्यादा पैदावार, आवश्यकता से ज्यादा पैदावार। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो आवश्यकता आपको 10 केजी की है और पैदा आप कितना कर रहे हो, 15 केजी कर रहे हो। जो 5 केजी का गैप आया, यही आपका अधिशेष उत्पादन है, ठीक है। तो आपको एक साल में अगर मान लो 10 केजी का आवश्यकता है और 15 केजी उत्पादित करो, इसका क्या हो गया, इसी का तो व्यापार होगा, व्यापार। इसी वजह से यहाँ पे ये लोग व्यापार करते थे और बड़े पैमाने पे यहाँ पे उत्पादन होता था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होता था, इसलिए व्यापार बड़ी मात्रा में यहाँ पे था, याद रखना, ठीक है। तो यही इसी वजह से यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। दूसरा अगर इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था, गलत हो जाएगा, सरासर गलत है ये। धातु की मोहरों का प्रयोग इस काल में नहीं हो रहा था, बल्कि धातु को मोहरें बनाई ही नहीं गई थी, ठीक है। मोहरें जो भी बनी थी वो मिट्टी की बनी हुई मोहरें हैं, याद रखना। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो जो भी मोहरें हैं आपकी, वो मिट्टी से बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं, धातु से बनी हुई कोई भी मोहरें नहीं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यापार के लिए यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेते देते थे, याद रखना, आदान प्रदान वस्तुओं का होता था इसमें, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन केवल सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा है, याद रखिएगा, ध्यान से सभी लोग देखेंगे यहाँ पे, करा सही नहीं है। इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। इस काल में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए तावीज पहनते थे। तावीज की बात हो रही है, चलिए बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन है, काफी आसान है, फटाफट बता दोगे। यहाँ पे सभी की चर्चा हो गई, अभी हमने यहाँ पे सब कुछ चीजों की चर्चा की है आप सभी से। तो अगर बात करूं मैं यहाँ पे आप सभी से, तो सीधा सा आपको लग रहा है यहाँ पे मंदिरों का निर्माण वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप सभी को पता है इस काल में मंदिरों का निर्माण वगैरह नहीं होता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी, ठीक है। फिर कह रहा है यह संस्कृति प्रशस्त शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में, ठीक है। फिर कहा यहाँ पे धातु शिल्प में उतनी ही विकसित थी जितनी वह प्रशस्तर शिल्प में विकसित थी। चलो बताओ, काफी आसान बेहतरीन क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पे कथन आपका सही है, कथन आपका सही कथन बताना है। चलिए बताइए, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से बताएंगे सभी के सभी। तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे कि मोहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां, एकदम सही, सर्वोत्तम कलाकृतियां थी मोहरें। अगर बात करें यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी, एकदम सही, यह आपको देखा जाए तो वाणिज्यिक संस्कृति थी, क्योंकि यहाँ पे व्यापार वगैरह ज्यादा आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। वाणिज्यिक संस्कृति थी क्योंकि यहाँ पे उन्हीं फसलों का उत्पादन होता था जिसको वो बेच सकते थे, कि नहीं, है कि नहीं, सभी को पता है, सभी को याद रहेगा।
ठीक है। लेकिन तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि धातु शिल्प का यहाँ पे कोई बात ही नहीं होता है, उतने ज्यादा ही तो विकसित थे ही नहीं धातु शिल्प में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति में से भिन्न थी, क्योंकि इनके पास नगर नियोजन की ग्रिड चाल पद्धति थी, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, या उपयुक्त सभी। चलो देखो, काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट जवाब दे दोगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, काफी आसान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज्यादातर औजार कांसे के बने होते थे। ठीक है, लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। चलो, उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे कितने लोग सही जवाब देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग फटाफट जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज्यादातर औजार कांसे के थे। कांस्य युगीन संस्कृति तो थी, लेकिन ज्यादातर जो औजार थे ये कांसे के ना होकर के पत्थर के थे। याद रखना, पत्थर के। कांस्य युगीन सभ्यता तो थी, कांसे का निर्माण ये जानते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यह जो औजार है वो पत्थर के होते थे, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और दूसरा आपका सही है, क्योंकि ये लोथल जो है यह एक बंदरगाह नगर था वहां का, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कौन सा इसमें से है? कह रहा है इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है। फिर दूसरा कह रहा है, अब तीसरा, इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों से की जाती थी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। चलो बताओ फटाफट। चलिए, काफी आसान क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, हलों के साक्ष्य आपके मिले हुए हैं, तो ये सही है। दूसरा क्या, सूती वाला, आप सभी को पता, सूती कपड़े का कॉटन यहाँ प्रयोग किया है। ठीक है ना, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे ये लोग। तीसरा गलत हो जाए। चौथा गलत है आपका कि इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों से की जाती थी। नहीं, संपूर्ण सिंचाई जो हो जाती थी वो नहरों से नहीं होती थी। ठीक है, नहर के ज्यादातर साक्ष्य नहीं मिले हैं। वो इकट्ठा करते थे वहां पे, बारिश का पानी इकट्ठा करते थे वहां पे, और फिर बहुत सारे तालाब वगैरह बना करके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृति से बड़ा था। सुरकोर्दा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। ठीक है, इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? चलिए बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन, काफी आसान है, बहुत बेहतरीन भी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब देना। चलिए, तो ये आपको देखने से क्या लगता है, अगर मैं आप सभी को पूछूं यहाँ पे, तो इस क्षेत्र का समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था। सही है। दूसरा भी सही है, सुरकोर्दा इस संस्कृति का समुद्र तीर स्थल है आपका, सबसे समुद्र के किनारे है आपका। तीसरा भी सही है, महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और पाकिस्तान में आजकल मिलते हैं आपको, वहां पे देखने को मिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला, चलिए, तो क्वेश्चन्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए गाइस। ठीक है, तो चलो, तो आज के सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया हो। लगभग हमने 17, 18, 20 क्वेश्चन लगभग आसपास हमने यहाँ पे कंडक्ट कराए होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, याद रखना। तो आगे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसी के कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा। तो आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मोनाल्स मंडे आपको एवरी मंडे को देखने को मिलता है। यहाँ पे यूपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर की सीरीज आपको देखने को मिलती है 7:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे अगर देखा जाए शाम को। और अभियान बैच का स्टैटिक पोर्शन आपको देखें 10 AM पे, मंडे टू फ्राइडे आपको देखें। इनरोल करने के लिए आप लोग कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ANK06, याद रखना, ये मेरा रेफरल कोड है। सब्सक्रिप्शन भी आप इससे ले सकते हो और इनरोल भी कर सकते हो आप लोग, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मेरे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 AM पे लाइव आता हूँ आप सभी लोगों के लिए, और साथ में 4 AM पे लाइव आता हूँ। तो ये मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस हैं और प्लस कोर्सेज ऑन गोइंग है आप लोगों के लिए। और इनरोल नाउ यूजिंग कोड की अगर बात करें तो ANK06 ये मेरा रेफरल कोड है। इसको लगा के आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, याद रखिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे बैचेज आ रहे हैं 29 दिसंबर से, अगर आ चुके हैं मतलब कल ये आपको बैचेस देखने को मिले थे, ठीक है, 29 दिसंबर को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार बेटा। याद रखिएगा लाइक और शेयर जरूर कर देना सभी लोग यहाँ पे सेशन को, क्लास को, और साथ ही में चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है, चल लेट्स क्रैक इट।